हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ईओक्यू का। इसमें हमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। XYZ कंपनी प्रोड्यूस 500 boxes every month. Raw material is purchased at the rate of rupees 10 per unit. Its ordering cost is rupees 400 for each order, and the other costs are as follows. फर्स्ट है इसमें इंटरेस्ट 2% पर एनम, गोडाउन रेंट 150 रुपीज पर मंथ, इंश्योरेंस 3.6% per annum on a policy of rupees 1 lakh, and then wastage 1% per annum. Calculate EOQ and total inventory cost. तो यहाँ देखिए आप कि हमसे इसमें EOQ और इन्वेंट्री कॉस्ट मांगी गई है। तो मैंने आपको बताया था कि EOQ निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल फॉर्म करनी है, जिसमें आपको सबसे पहले R कैलकुलेट करना है। R यहाँ पर जो है वो कैसे निकलेगा, उसने कहा है 500 बॉक्सेस एवरी मंथ जो है कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है उसके बारे में अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसी को ही मान लेंगे कि यही रॉ मटेरियल इन्फॉर्मेशन। तो 500 बॉक्सेस के हिसाब से पर मंथ लगते हैं। तो अगर हम ईयरली देखें तो 6000 बॉक्सेस लगे। तो ये तो हो गया आपका एनुअल रिक्वायरमेंट। इसके बाद आपको इसमें परचेज प्राइस दिया हुआ है। परचेज प्राइस जो है पर बॉक्स है 10 रुपीज पर यूनिट। ऑर्डरिंग कोस्ट 400 रुपीज ईच ऑर्डर दे रखी। एंड देन CH आपको इसमें गिवन नहीं है, तो वो आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आपको अलग से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हैं, इनसे आपको ये कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आपको इसमें इंटरेस्ट दिया हुआ है पर एनम और एक वेस्टेज दिया हुआ है पर एनम। ये दोनों ही आपको पर एनम दिए हुए हैं और साथ साथ एक इंश्योरेंस भी दे रखा है 3.6% पर एनम, पर उसके साथ में एक पॉलिसी बता रखी है 1 लाख। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जितने भी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ये सारे होल्डिंग कॉस्ट से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि जो हमने रॉ मटेरियल मंगा के रखा है अपने यहाँ पर, उसको होल्ड करने की कॉस्ट हमें ईयरली क्या पड़ती है। तो रॉ मटेरियल मंगाया है, उसके लिए हमने पैसा दे के मंगाया है, तो उस पैसे का जो है बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो इंटरेस्ट तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। गोडाउन रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है जिस गोडाउन में हमने वो मटेरियल रखा हुआ है। इंश्योरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो गोडाउन में हमने माल रखा हुआ है उसको हमने इंश्योरेंस करा रखा है, कहीं अगर कोई किसी वजह से जल जाए, खराब हो जाए, तो हमें इंश्योरेंस कवर चाहिए। और वेस्टेज जो है वो भी कैरिंग कॉस्ट से ही रिलेटेड है, क्योंकि जब हम माल को मंगा के रखते हैं तो उससे रिलेटेड वेस्टेज वगैरह भी होती है। तो ये चारों ही जो हैं CH हैं, लेकिन इनको हमें एक जगह इकट्ठा करना है, कैलकुलेट करना है पर यूनिट पर एनम ये क्या पड़ती हैं। तो इसमें इंटरेस्ट और वेस्टेज तो अलग हो जाएंगे, और जो इंश्योरेंस है और गोडाउन रेंट है इनको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में रुपीज़ में दे रखी हैं हमें। तो इसको पर यूनिट पर एनम हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ CH। तो इसमें गोडाउन रेंट है आपका 150 रुपीज पर मंथ। 150 इंटू 12 कर लेंगे, क्योंकि ये हमें ईयरली लेना होता है। तो गोडाउन रेंट हमारा आ गया 1800 पर ईयर। इसके बाद हम लेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है 1 लाख की पॉलिसी पर 3.6%।
तो ये आ जाता है 3600। दोनों का टोटल आ गया है 5400। तो इंश्योरेंस 3600 रुपये का ईयरली हमें देना होगा और गोडाउन रेंट 1800 का देना होगा। तो हमें देखना है ये पर यूनिट पर एनम हमें क्या पड़ते हैं। $5400 अपॉन पर एनम में पर एनम तो ये आ ही चुके हैं ऑलरेडी। पर यूनिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, साल भर में हमें 6000 यूनिट जो है रिक्वायर्ड होती हैं, तो हम इससे डिवाइड करते हैं। तो पर यूनिट जो ये कॉस्ट पड़ेगी 90 पैसे पड़ेगी। इसके बाद अब आते हैं इंटरेस्ट एंड वेस्टेज। इंटरेस्ट एंड वेस्टेज जो है पर यूनिट पर एनम 2% है। तो ये दोनों हो गए हैं 2 + 1 3%। CH परसेंटेज में आपको दी हुई है पर यूनिट पर एनम, और ये कॉस्ट पर निकलती है, क्योंकि कॉस्ट पर ही डिपेंड होती है कि जितना हमने माल मंगा के रखा है उसकी टोटल कॉस्ट पर हमें इंटरेस्ट देना है, जितना हमने मंगा के रखा है उसकी टोटल कॉस्ट पर इतनी % वेस्टेज होगी। तो यहाँ पर जो है कॉस्ट जो है एक यूनिट की पड़ रही है हमें, क्योंकि हमें CH पर यूनिट पर एनम चाहिए, तो एक यूनिट की कॉस्ट हमें पड़ रही है 10 रुपये। तो एक यूनिट पर हमें इतने % जो है CH पड़ती है, होल्डिंग कॉस्ट पड़ती है। तो कितने हो जाएगा, 10 का 3% यानी 30 पैसे। तो ये वाला एक्सपेंसेस भी हमारा पर यूनिट पर एनम आ गया। पर यूनिट पर एनम परसेंटेज उसने हमें दे रखी है, और पर यूनिट कॉस्ट पर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ये दोनों हमें रुपीस में दे रखे थे, पर यूनिट हमने इनको बना लिया, पर एनम ये बना के फिर पर यूनिट में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से CH हमारी जो है 1 रुपी 20 पैसे जो है पर यूनिट पर एनम पड़ती है। तो इस तरह हमारी ये टेबल जो है कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम इसमें EOQ और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं EOQ। EOQ निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 × R × CP अपॉन CH। 6000 हमारे बॉक्सेस आ गए थे, CP हमारे पास थी 400 और CH हमारी आई थी 1.20। जब इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2000 बॉक्सेस। तो इस तरह से EOQ आ गया। अब इसके बाद हमें निकालनी है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला है R × P प्लस R अपॉन EOQ × CP प्लस EOQ अपॉन 2 × CH। तो R इसमें जो है हम निकाल चुके हैं पहले ही 6000 बॉक्सेस। परचेज प्राइस पीक्स को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा था इसमें 10 रुपीज़। देखिए टेबल में R 6000, परचेज प्राइस 10 रुपीज़, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। CP हमारी 400 और CH हमारी 1.20। तो R हमारा जो है 6000, EOQ आया था अभी 2000, CP 400, EOQ 2000 अपॉन 2 और CH हमारी कैलकुलेट करके आई थी 1.20। इस तरह से हमने इन्हें फॉर्मूले में फीड कर लिया, और उसके बाद हम इसे सॉल्व कर देंगे। 60,000 तो ये आ गया है। इसको कैलकुलेट करके आएगा 1200, और इसको कैलकुलेट करके भी आएगा 1200। दोनों का टोटल कर देंगे 62,400, यानी इसमें हमारी जो कॉस्ट है वो 62,400 पड़ेगी अगर हम EOQ के थ्रू इसमें गुड्स जो है वो मंगाएं। और EOQ हमारा जो है 2000 बॉक्सेस पड़ेगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमने इसमें CH कैसे कैलकुलेट किया था। गोडाउन रेंट 150 × 12 किया था, क्योंकि ईयरली बनाना है। इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख का 3.6% लिया था हमने, क्योंकि ये भी हमें ईयरली चाहिए।
दोनों का टोटल 5400 आ गया है ईयरली, और ईयरली हमें 6000 बॉक्सेस यूज़ करने हैं, तो पर यूनिट हमें कॉस्ट पड़ेगी 90%। इन इंटरेस्ट एंड वेस्टेज जो है 2 + 1% यानी 3% थी, ये पर यूनिट पर एनम थी, इसलिए हमने पर यूनिट पर इनकी परसेंटेज निकाली, 1 यूनिट पर हमें क्या कॉस्ट पड़ती है 30 पैसे पर, दोनों को ऐड कर दिया 1.2। बाकी सब इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी, उनसे हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, आप इसको रिवाइज कीजिए और इस जैसे जो क्वेश्चन हैं वो करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।